स्टॉप बीइंग नर्वस, स्टॉप बीइंग शाय। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा शाय होते रहते हो, आप लोगों से बात करने में कतराते हो या फिर लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और इसे आपको अभी फिक्स करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इसी इशू के ऊपर बात करने वाला हूं। यस, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट शाइनेस। किस तरह लोग शाय हो जाते हैं, किस तरह लोग नर्वस हो जाते हैं जब वो स्ट्रेंजर से या फिर किसी भी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो उनके लिए स्ट्रेंज है, जो उनके लिए नया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सबसे पहले शाइनेस को समझो। शाइनेस क्या होती है, कौन होते हैं वो लोग जो शाय होते हैं। ये एक फीलिंग है जो किसी भी इंसान में हो सकती है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आप भी किसी सिचुएशन के अंदर शाय हो सकते हैं। शाय पर्सन की कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होती। अगर आप एक स्ट्रेंजर के सामने ज्यादा बात नहीं कर पाते या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकता है किसी भी ऐसी सिचुएशन में आने से जिसमें आप सोशलाइज हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर बीइंग शाय। इसी प्रॉब्लम को हमें खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमारी पूरी लाइफ इसी तरह नहीं स्पेंड कर सकते। वी नीड टू फिक्स दिस राइट नाउ। हम अगर खुद को देखें या फिर हमारे आसपास हमारे दोस्तों को देखें, तो हमें ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक वो लोग जो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में, और दूसरे वो लोग जो नेचुरली शाय हैं, जो अवॉइड करते हैं सोशलाइज होना। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें उन्हें लोगों से मिलना पड़े, लोगों से बात करना पड़े, वो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक शाय पर्सन के फ्रेंड्स कम होंगे। ये एक चॉइस है। किसी कॉन्फिडेंट पर्सन के भी बहुत से फ्रेंड्स हो सकते हैं और किसी कॉन्फिडेंट पर्सन के बहुत कम फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये एक चॉइस होती है। इसमें आपकी इंट्रोवर्टनेस और आपके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज टोटली अ चॉइस। और मैं रिकमेंड करता हूं, आप अपना सर्कल भले ही छोटा रखो लेकिन एफिशिएंट रखो। किसी भी पर्सन का शाय होना डिपेंड करता है उसके पास्ट लाइफ से, उसकी प्रेजेंट लाइफ से। कई बार ये चीज हमारे बचपन से होती है। कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं आपके शाय होने के, जैसे कि पास्ट ट्रॉमा। ऐसा कोई नेगेटिव इवेंट जो आपकी लाइफ में पहले कभी हुआ हो, जिससे अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो और उसी की वजह से आप कोशिश करते हो आप कम सोशलाइज हो, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशंस, आई हैव सीन दिस माई सेल्फ फर्स्ट हैंड। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते लोगों के सामने बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन। कई बार ये ट्रेट हमें बचपन से होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, काफी कंट्रोलिंग होते हैं। ये इश्यू एक रिच किड के अंदर भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, उसके बाद भी एक पर्सन जो है वो कई हद तक शाय होता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक उसके पेरेंट्स काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं। उसने लाइफ में ज्यादा चीजों को समझा नहीं, वो ज्यादा बाहर गया नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर उस पर्सन के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो तो। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हम शाय हो जाते हैं जब हम स्पॉटलाइट में होते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें बहुत से लोगों की नजरें हम पर हो, जैसे कि कोई स्टेज परफॉर्मेंस या फिर एक इंटरव्यू, या फिर ऐसी ही कोई सिचुएशन जहां पे आपको कई लोग मिलकर देख रहे हो, आपको ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाता है किसी भी इंसान का शाय हो जाना। बट I'll tell you how to fix this, how to be confident in any situation. आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्योंकि ये शाइनेस हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक इशू है। हम ऐसी बहुत सी चीजों को लाइफ में नहीं कर पाते हैं बीइंग अ शाय पर्सन, जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन इजीली कैरी आउट कर सकता है। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी इंसान के शाय होने का, जेनेटिक्स। यस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यूरेबल नहीं है, इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। अब अगर हमारा एटीट्यूड नर्वसनेस वाला है, हम काफी ज्यादा शाय हो जाते हैं, हम अगर इंट्रोवर्ट हैं, तो अब ये हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है? वी कैन फेस रिलेशनशिप इश्यूज, वी माइट सफर इन आवर फ्रेंडशिप्स, इट कैन सीरियसली हैम्पर आवर वर्क लाइफ, पर्सनल, स्कूल और इवन कॉलेज लाइफ। माय फ्रेंड, आई हैव बीन देयर। जब मैं अपना बोर्डिंग स्कूल खत्म करके कॉलेज में आया, मेरे लिए सब कुछ नया था। मेरे दोस्त नए थे, फैकल्टी नई थी, और इवन ये आउटर वर्ल्ड मेरे लिए नया था, क्योंकि अपनी लाइफ के 6 साल
एक कवर्ड कैंपस में गुजारने के बाद जब मैं रियल वर्ल्ड में आया तो बहुत सी चीजों का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, एंड दैट हिट मी रियल हार्ड। तब मुझे समझ में आया कि शाय होना क्या होता है। क्योंकि जब तक मैं बोर्डिंग स्कूल में था तब तक मेरे पास वही लिमिटेड कंपटीशन था। द मोमेंट आई स्टेप्ड आउटसाइड, द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू द रियल वर्ल्ड, तब मुझे पता चला कि असली कंपटीशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप शाय होते हो। कई बार हम किसी व्यक्ति से बात करते समय स्पीचलेस हो जाते हैं, गेटिंग गूज बम्स ऑन योर हैंड्स, हमारे हाथ पैर ट्रेम्बल कर रहे होते हैं। ये सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं जो ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं शाय हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं नर्वस हो रहे हो। ब्लशिंग, मेनी टाइम्स वी टेंड टू लुक अवे। अगर कोई व्यक्ति आपसे आई कांटेक्ट करता है तो आप इमीडिएटली इधर उधर देखने लगते हो या नीचे देखने लगते हो। दैट मीन्स यू आर बीइंग नर्वस और यू आर बीइंग शाय। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ आई कांटेक्ट कितना जरूरी है। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट, दैट मीन्स यू आर बीइंग नर्वस, यू आर शोइंग द साइंस ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। एक शाय पर्सन यूजुअली साइलेंट होता है, वो ज्यादा बात नहीं करते, एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल अराउंड स्ट्रेंजर्स। वो स्ट्रेंजर्स के बीच में इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने कंफर्टेबल वो अपने दोस्तों के बीच में होते हैं। एक शाय पर्सन हमेशा सेल्फ कॉन्शियस होता है, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं, एम आई ऑल राइट, हाउ डू आई लुक। यही सेल्फ कॉन्शियसनेस कई बार हमें नर्वस बना देती। इवन दिस मेक्स सम कॉन्फिडेंट पीपल नर्वस, बिकॉज जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तब तक आप बाहर से भी नहीं करते। या फिर सबसे बड़ा रीजन शाय होने का या नर्वस होने का या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होने का है लो सेल्फ स्टीम। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो हाउ टू ओवरकम शाइनेस? टिप नंबर 1, इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमें खुद की नजरों में ऊपर आना पड़ेगा। लो सेल्फ स्टीम होना एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी के शाय होने का। सबसे पहले हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। वो कैसे फिक्स करेंगे? When we'll begin to think really high of ourselves। और वो कैसे होगा? I'll tell you। Quit your bad habits। जो भी हमारी बुरी आदतें हैं सबसे पहले हमें वो क्विट करना पड़ेगी। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यू नीड टू स्टॉप इमीडिएटली। इट डजंट मैटर कि आप फाइनेंशियली साउंड हैं या फिर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं। कंज्यूमिंग अल्कोहल एक्सेसिवली is bad for your body and your mind. Not just alcohol, but any bad habit. You need to quit that immediately. And believe me, जिस दिन आप ये bad habits quit कर देते हो, you will start thinking high of yourself automatically. Stop procrastinating। किसी भी काम को टालने की आदत एक बहुत बुरी आदत है। आपको आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा हर चीज को लेके। Begin this by making a schedule of yourself कि कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे मुझे वर्कआउट करना है, ब्रेकफास्ट टाइम, देन कितने बजे मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है। जब आपका एक शेड्यूल प्रॉपर होगा और आप उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होंगे, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड डजंट मैटर इफ यू हैव अ टमी और नॉट, स्टार्ट वर्किंग आउट। व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट, you will be working towards your physical as well as mental well-being. Now, once you start following that, I bet you are gonna start thinking high of yourself. Now, fake it till you make it. जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हो फ्यूचर में, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी ड्रीम पर्सनालिटी है, start building yourself. Start making yourself the person you want to become. Believe me, manifestation is a big, big thing. आई नो ड्रीम्स लाइफ के लिए होते हैं और इनको अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन गोल्स शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं जो आप कम समय में अचीव कर सकते हो। अपने आप को कुछ गोल्स देकर रखो, कुछ टारगेट सेट करके रखो। ये डे वाइज हो सकते हैं, ये वीक वाइज हो सकते हैं, ये मंथली टारगेट्स हो सकते हैं। ये जब छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करोगे, ये आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। एंड माई फ्रेंड, इसी की तो हमें जरूरत है। Once you are done with all that, learn a new skill, and I would suggest to learn telling stories। कहानी सुनाना सीखो यार। जो लोग कहानियां सुनाते हैं ना, वो अपनी बातों में बहुत ज्यादा नेचुरल होते हैं और वो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक फ्लावर हनी बीज को अट्रैक्ट करता है ना, वैसे स्टोरी टेलर्स अपने आप को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और स्टोरी टेलिंग एक ऐसा स्किल है जो आप ओवर टाइम
विद प्रॉपर गाइडेंस इसको डेवलप कर सकते हो। इतना करने के बाद नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एक एवरेज, एक मीडियोकर पर्सनालिटी किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, लर्न टू कम्युनिकेट वेल इन पब्लिक। एंड अगर अभी भी हमें कहीं लगता है कि अभी भी हम शाय हैं, देयर इज वन थिंग वी कैन डू, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर हम अभी भी नर्वस है, अभी भी इंट्रोवर्ट है, या फिर हमारी लाइफ में ऐसा एक पास्ट ट्रॉमा है जिससे मूव ऑन करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, तो हम एक थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। आई नो इट्स नॉट ट्रेंडिंग इन आवर कंट्री, बट इट्स टाइम। आज के जमाने में हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो एक मेंटल प्रॉब्लम है। जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देंगे, तब तक हम लाइफ में उतनी स्पीड से वापस से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू बेटर स्टार्ट टेकिंग थेरेपीज। ठीक है, ये सब किया, पर्सनालिटी के ऊपर काम किया है, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम किया, कुछ नई स्किल्स हमने सीख ली। नाउ इट्स टाइम टू स्टेप आउट इन द रियल वर्ल्ड। स्टार्ट सोशलाइजिंग, स्टार्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। स्ट्रेंजर से मिलो, जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ, रिमेंबर एक शाय पर्सन का क्या ट्रेट होता है, एक शाय पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसे ऑर्डर करेगा कि वो किसी व्यक्ति से मिलने की सिचुएशन को अवॉइड करे। अब आपको वो चीज नहीं करना है। whenever you get the opportunity to meet a new person, you meet that guy or girl। ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना है जिसमें आपको सामने वाले से मिलना पड़े, बात करना पड़े। एडवांस एट दिस अपॉर्चुनिटी लाइक अ हंग्री लायन। द स्पॉटलाइट इफेक्ट, यस, जब भी हम कहीं पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जब भी हमारे ऊपर स्पॉटलाइट होगी, आई नो चांसेस आर हम शाय हो जाएंगे, बट यहीं पर तो हमें ये सारे ट्रेट्स जो अभी तक हमने सीखे वो हमें अप्लाई करना है। जब भी आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, जब भी आप किसी इंटरव्यू में होते हो, या फिर आप किसी डेट पर होते हो, आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि आप अपने बारे में हाईली सोच रहे हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितने भी लोग अपने बारे में अपना एक इमेज बनाकर चलते हैं, सोसाइटी उससे ज्यादा ही हमारे बारे में हमको इवेलुएट करती है, एंड दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। अगर आप अपने आप को 10 में से 6 लेकर चलते हो, तो ये समझिए कि आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपको 8 समझता है। दैट्स अ फैक्ट। आई एम नॉट मेकिंग ऑल दिस अप। वॉइस, क्लैरिटी इन स्पीच, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इफ यू थिंक कि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। डजंट मैटर कि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बी मोर एक्सप्रेसिव। जब भी आपको कोई बात बताना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। इट्स अ फैक्ट अबाउट मैन, मैन लाइक पोकर फेस। आदमी हमेशा हर इमोशन के लिए एक ही एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। सैड है तो सिंपल, हैप्पी है तो भी एक ही। You can get expressive. Use these facial muscles. These are for showing emotions and not keeping them inside. Be expressive while communicating. Believe me, ये आपको बहुत ज्यादा impressive बनाएगा आपकी communication skills में। Last but not the least, show this world who you really are, who you are from the inside. आप खुद के बारे में कैसा फील करते हो, ये आप अपने अपीयरेंस से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, या फिर अपनी आइडियोलॉजी से आप अपने बारे में दुनिया को बता सकते हो। एंड दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। स्टेप आउटसाइड, मीट पीपल, एंड यू विल नो दैट दे रिस्पेक्ट यू एज मच एज यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सो माय कॉन्फिडेंट फोक्स, अपनी शाइनेस की स्लीपर को घर पे रखो यार, और पुट ऑन सम कॉन्फिडेंट बूट्स एंड फेस द वर्ल्ड लाइक अ प्रो। Until next time.